आज बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ा दिन है पीएमएलएन के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, हमजा शहबाज साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा बदनाम ज़माना केस था और तकरीबन 24-25 अरब रुपए का केस था। तो आज स्पेशल अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सबूत दिए गए हैं वो नाकाबिल, वो मुकम्मल नहीं, वो बहुत ज़्यादा जो तो उनके सबूत की जो उन्होंने दिए हैं इस चीज़ के अगेंस्ट में वो नाकाफ़ी हैं, चुनांचे अदालत उनको बरी कर दी। आपको याद होगा कि एनसीए जो नेशनल क्राइम्स एजेंसी है उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग से शहबाज शरीफ को क्लियर किया था और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जिसमें दुबई से लेकर लंदन तक शहबाज शरीफ साहब की पूरी असासे और प्रॉपर्टीज़ और सारी चीज़ों को चेक किया गया। अब एनसीए की नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब ये फ़ैसला दिया था कि ये क्लियर है, क्योंकि वहाँ तो दबाव नहीं चल सकता ना, चले आप ये कह देंगे यहाँ अदालत को दबाव है, हुकूमत इनकी है, एफआईए जो है वो, हालांकि एफआईए ने इस केस को चलाने के लिए कहा, मसलन वो इस केस से हटी नहीं है, वो ये केस पे खड़ी रही है, लेकिन इसके बावजूद जज ने ये देखा कि जी इस केस में कुछ भी नहीं है जिसके लिहाज से इनके ऊपर जो है वो इनको सज़ा दी जाए। चुनांचे मुख्तसर ये कि जज ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो एनसीए से भी, ये मनी लॉन्ड्रिंग से भी निकले, जो कि लंदन की बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन है और अब जो है वो आपके पाकिस्तान से भी सुरखरू हो गए। तो बहुत बड़ी सियासी मसलन एक लिहाज से सियासत में बहुत बड़ा एक धमाका है, इसलिए कि हमजा शहबाज, अगर शहबाज शरीफ पे ये साबित हो जाता तो फिर इनकी सियासत तो ख़त्म होती ही होती, पीएमएलएन की सियासत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता। तो हमजा शहबाज के लिए और शहबाज शरीफ के लिए, जबकि वो ख़ुद वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, बहुत बड़ी ख़बर है उनके लिए, और वो तो इस वक्त जितना भी सजदा अदा करें अपने रब को दोनों मिलकर, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये कि पीएमएलएन के लिए भी है, जैसे मैंने कहा इसका असर पीएमएलएन पे पड़ता, और जाहिर है इनकी फैमिली के लिए भी, जो इस फैमिली में लोग हैं। तो यहाँ ये सुरखरू हो गया, एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि देखें आसमान जो है वो रंग कैसे तेज़ी से बदलता है, हालात कैसे तेज़ी से बदले जाते हैं। अब इमरान खान साहब जो कल तक इन तमाम चीज़ों के रूहे रवां थे और इनको चोर, डाकू, लुटेरा और मनी लॉन्डर और पता नहीं क्या कुछ कहते थे, और 3.5 साल 7 महीने इन्होंने जो है वो इन पर इल्ज़ामात लगाए और ये केसेस बने, लेकिन आज वो बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो ये है कि जी इमरान खान साहब जो हैं आज ख़ुद एक अहम तरीन केस में, जो फॉरेन फंडिंग केस है जिसको 8 साल तक इन्होंने रोके रखा, उस केस पे इलेक्शन कमीशन अपना फ़ैसला दे चुका है और हुकूमत ने एफआईए को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया था, और उस एफआईए की इन्वेस्टिगेशन में इमरान खान साहब पर ये मुकदमा बन गया है और उनकी गिरफ़्तारी जो है वो ड्यू हो गई है। और अब ये स्पेशल कोर्ट में, इसी स्पेशल कोर्ट में जो है वो सेंट्रल के ये पेश होंगे और ज़मानत लेंगे या इनकी गिरफ़्तारी होगी। तो ये किस तरह से है कि जो कल नामज़द थे, गिरफ़्तार थे, उनकी इंक्वायरी हुई और वो बाइज्जत बरी हो गए, और जो ऊपर बैठे हुए थे आज वो जद में आ गए हैं और उनकी गिरफ़्तारी जो है वो आज मुतवक्का थी, लेकिन आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले की तरह बहुत फुर्ती दिखाई। जो वकील नहीं मांग रहा, मसलन वकील से पूछ के फ़ैसले किए गए आज के फ़ैसले में कि जनाब जब कहा गया उनसे कि 3 बजे इमरान खान क्यों नहीं आए, जी आप कहें तो अभी आ जाएं, नहीं 3 बजे ले आएँ, नहीं सर देर ना करें, आधा घंटे के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, आधे घंटे में आ सकते हैं, अच्छा जी आधे घंटे में ले आइए उनको, तो ले आए गए। अच्छा, आप मचलका जो है वो कैश जमा करा दें, कोई बात नहीं है, और मंगल तक हम, क्योंकि मंगल को आप अभी तक स्पेशल कोर्ट नहीं गए हैं तो उस वक्त तक आपको कोई गिरफ़्तार नहीं करें, चले मैं आपको हिफाजती वो दे देता हूँ, क्या नाम है,
हिफाजती ज़मानत, तो हिफाजती ज़मानत इमरान खान साहब को मिल गई। अच्छा, इसके बाद यहाँ से केस ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि अब तो केस स्पेशल कोर्ट में चलेगा, लेकिन इस केस को रोक लिया गया क्योंकि ये 18 अक्टूबर को इस केस को हम दोबारा सुनेंगे। उसकी ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि इन्होंने ज़मानत मांगी थी, ज़मानत इनको मिल गई और ये केस जो है वो स्पेशल कोर्ट चला गया। तो स्पेशल कोर्ट को देखना है, हक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से तो इसका कोई ताल्लुक़ बनता नहीं है। तो वैसे ही ज़मानत के बाद ये केस खारिज होना चाहिए था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जी 18 अक्टूबर को हम ये सुनेंगे। तो चुनांचे सबको पता है। तो आज इनकी गिरफ्तारी थी, लेकिन चलें आगे देखें। इमरान खान, ये दो चीज़ें सामने आई हैं और आपको पता है कि ये वक्त बहुत बेहतर है PMLN फैमिली के लिए क्योंकि अभी हालिया इस्लामाबाद ही हाई कोर्ट से एक बेंच से मरीम नवाज़ साहब बाइज्जत बरी हैं बहुत बड़े केस में, इवन फील्ड केस में, और अब मियां नवाज शरीफ भी उस केस में बरी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस बुनियाद पर मरीम बरी हुई हैं कि उन्होंने मुआवनत नहीं की क्योंकि जुर्म ही साबित नहीं हुआ, तो जुर्म किस पर था? नवाज शरीफ का। तो जब जुर्म साबित नहीं हुआ, मुआवनत करने वाले को कहा गया कि जी मुआवनत ही नहीं हो सकती, तो जुर्म ही साबित नहीं हुआ, तो फिर नवाज शरीफ साहब अपील करेंगे तो यहाँ से फारिग होंगे। ताहयात नाअहली के लिए आपको पता है कि ऑलरेडी मौजूदा चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, काला लॉ है। तो मौजूदा जो अदालतें हैं अब ये समझ रही हैं कि ताहयात नाअहली जो है वो है ही नहीं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ताहयात नाअहली पे जो 7 जजेस, जिसमें जस्टिस खोसा समेत जो जजेस हैं, उनमें एक जज आज भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, उन्होंने ये ताहयात नाअहली की जो कि आइन की अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है क्योंकि आइन के 62F में कोई मुद्दत नहीं है। बड़े से बड़े लॉयर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कहते हैं कि जी ये इस्तेहकाक सुप्रीम कोर्ट का था नहीं जो लिया गया। तो अब पार्लियामेंट इसमें अमेंडमेंट करके 5 साल कर दे तो वो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा कब आएगा कि यही सुप्रीम कोर्ट एहसन बून की जो एप्लीकेशन पड़ी हुई है 62(1)(f) के लिहाज से एक फुल कोर्ट, क्योंकि 7 जजेस का फैसला ऑलरेडी आ चुका है, तो अब एक फुल कोर्ट जो है वो 8 हो, 9 हो, 10 हो, 12 हो, 12 जजेस तो हैं ना, अभी 5 अभी अपॉइंट होने हैं। 12 जजेस मिलकर इसका फैसला करें और 12 जजेस ये फ़ैसला अगर दे देते हैं कि ये ड्रैकोनियन लॉ है और ये आपके ये ज़ालिमाना सफ़काना कानून बनाया गया जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई जगह नहीं थी और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला हुआ है, ये अगर फ़ैसला आया तो फिर याद रखिए कि फिर ये बात उठेगी कि किन लोगों ने ये छोड़ा कि नवाज शरीफ को दिया, जहांगीर तरीन को दिया, किसी को दिया, ये बात उठेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दीवी आईनी इख्तियारात से तजाविज़ किया, तो फिर उन जजेस को कटेरे में बुलाया जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा जो है सर्विंग जज मौजूद है अभी भी, फिर वो कहाँ खड़े होंगे। तो ये यहाँ से फैसला आना चाहिए। पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर दे, 5 साल कर दे, ख़त्म कर दे तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क़ानून ख़त्म करके वो ये इख्तियार है पार्लियामेंट को 62(1)(f) में वो ये ख़त्म कर दे। लेकिन ये कोई ये बात नहीं होगी। इंसाफ तो उस वक्त होगा जब चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह कहा है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, तो इस लॉ को, और पटिशन भी पड़ी हुई है एहसन बून साहब की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं 62(1)(f) के ऊपर, तो पूरी फुल कोर्ट इस कानून को जो ड्रैकोनियन लॉ कह रहे हैं चीफ जस्टिस सुने और फैसला करे कि क्या पिछली सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि ये ताहयात नाअहली का है, ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, और अगर ये फुल कोर्ट ये फैसला देती है जो कि मेरिट पे होगा क्योंकि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं थी जो फैसला आया था, तो उस वक्त फिर अहम बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला फुल बेंच का सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कहता है कि गैर आइनी फैसला किया था उन 7 जजेस ने, तो उन 7 जजेस का फिर ट्रायल होना चाहिए जिनमें से एक सर्विंग ऑलरेडी मौजूद है, जिनका रेफरेंस जा सकता है, जो आने वाले एक वक्त में चीफ जस्टिस भी हैं, याद रखिए।
तो इस तरह फ़ैसला होना चाहिए। तो बहरहाल ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी है, जहाँ तक मुझे इत्तला है कि ये केस इतना ही स्ट्रॉन्ग है कि इसको कोई नफ़ी नहीं कर सकता। बहुत मटीरियल्स इसमें आ चुका है, और इसमें सिर्फ इमरान खान नहीं, इनकी आला क़यादतों में से भी चंद अहम तरीन लोगों की गिरफ़्तारी होगी। देखिए, इस केस के सिलसिले में अडियाला जेल का एक कमरा, बल्कि अडियाला जेल के उन कमरों की सफाई हो रही है जहां पीटीआई के अब लोगों ने जाना है, और इमरान खान साहब के लिए भी एक कमरा, बिल्कुल गवर्नमेंट भी इस बात पे बिल्कुल तैयार है ज़हनी तौर पर। उनके वज़रा की गुफ्तगू सुने, उनके वज़ीर आज़म की गुफ्तगू सुने, FIA में अगर आपके ताल्लुकात हैं, या आप इन्वेस्टिगेशन के को समझते हैं, या आप इस तरह के क्राइम्स को समझते हैं, तो आप जो हैं आप भी बहुत आराम से पकड़ लेंगे अगर ये दस्तावेज़ात आपके सामने हों, क्योंकि जिनमें से चंद दस्तावेज़ात हम लोगों के पास भी है। और हमने बहुत पहले कह दिया था कि इन दस्तावेज़ात, ये अकाउंट्स और इसमें पैसा आना, और ये इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ही फ़ैसला नहीं दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल 95 स्क्रूटनी कमेटी की वो इजलास हुआ, और उस स्क्रूटनी कमेटी का जो हेड था वो आपके DG लॉ था, जिसने बहुत सपोर्ट किया पीटीआई को, बहुत। लेकिन उसके बावजूद वो इस तरफ मज़ीद सपोर्ट इसलिए नहीं दे सका कि जब डॉक्यूमेंट सामने आ जाते हैं, दस्तावेज़ात सामने आ सकते हैं, तो फिर कोई इनको सपोर्ट नहीं सकता। और याद रखिए कि ये केस जब चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुने, चाहे सुप्रीम कोर्ट सुने, इतने सॉलिड मटीरियल्स होंगे कि यहाँ पर भी उनके चाहने वाले अगर कोई जज हैं या होंगे, तो भी वो फैसला देते हुए आपके 50 दफ़ा या 1000 दफ़ा सोचेंगे कि इतने सॉलिड डॉक्यूमेंट्स पे वो क्या फेवर दे सकते हैं। अगर वो बिल्कुल ही अपने आप को बिल्कुल मार काट के कि जी मुझे तो देना ही देना है और दुनिया में चाहे कुछ भी हो, तो उसका तो कोई हल नहीं है। लेकिन बज़ाहिर अपने आप को सेव करके अगर कोई फ़ैसला देना है तो मटीरियल्स इतने हैं कि नहीं हो सकता। तो चुनांचे इमरान खान की गिरफ़्तारी बिल्कुल तय है, उनकी गिरफ़्तारी होनी है फ़ॉरेन फंडिंग केस में। और एक और केस है तोशा खाना, जिसमें उनकी नाअहली, इसमें तो होगी, उसमें भी उनकी तायात नाअहली कन्फर्म है। अब इलेक्शन कमीशन से डिमांड किया जा रहा है कि पहले ही आपने 8 साल लगाया है, इसमें भी तोशा खाना में भी आपने केस जो है वो आपके महफूज कर दिया। आज PMLN के और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये सवाल उठाया कि वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं इमरान खान साहब, और तोशा खाना में उनकी नाअहली सामने मौजूद है। तौहीन अदालत में तो वो बच गए, जो कि ज़ेबा साहिबा की इसमें था, वहाँ तो बचा लिया गया उनको। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत है, उसमें वो आ ही नहीं रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन बहुत गुस्से में है, लेकिन फ़ैसला नहीं दे पा रही। और उन्होंने कहा कि अगर नहीं तो हम वारंट इशू करेंगे, और फिर वो हाजिर होंगे और फिर वो फैसला है। तो तौहीन अदालत इधर भी है, तौहीन अदालत उधर भी है। साइफ़र का केस है जहाँ पे सज़ा और तौहीन अदालत बनती है। तो हुकूमत अभी इन फॉरेन फंडिंग के केस में तौहीन अदालत में जाएगी, अभी सुप्रीम कोर्ट में, ये सब चीज़ है। लेकिन बज़ाहिर ये बात क्लियर है कि जो प्रूफ्स आ चुके हैं, जो सबूत आ चुके हैं, उस पर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी बनती है। और उस सिलसिले में अब इमरान खान साहब को, हालांकि इमरान खान कहते हैं कि मुझे जेल जाने से मैं नहीं डरता, लेकिन जैसे ही कोई गिरफ़्तारी के वारंट FIR कुछ होता है, फ़ौरन वो ज़मानत के लिए भागते हैं, छुप जाते हैं, और वो जो है वो उनके लोग आगे इर्द गिर्द आ जाते हैं। और 13 ज़मानतें अभी इस सिलसिले में वो हिफाजती ले चुके हैं। एक तरफ कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ, एक तरफ है। तो इमरान खान साहब जब जेल जाएंगे तो शायद उनको अंदाज़ा हो कि जेल का भाव क्या होता है। आज तक जेल नहीं गए। अब आइए आप जनाब, नाअहली भी उनकी है, तो जेल में सफाई हो रही है, जो मेरी इत्तलात है आप भी मालूम कर लें, कमरे भी साफ़ हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। अब जो कंडीशन है वो ये है कि एक तरफ ये सुरखुर, एक तरफ ये इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी है, नाअहली भी है, और जेल की भी है। मेरा ख़्याल है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान शायद गिरफ़्तार हो जाएं, क्योंकि लॉन्ग मार्च के सिलसिले में वो ख़ुद भी इस वक्त कंफ्यूज हैं कि करें या ना करें, क्योंकि आखिरी इनका एक खेल है। और अगर ये नाकाम हुआ तो फिर इमरान खान के नीचे कुछ भी नहीं बचेगा और वो धड़ाम से कुएं में गिर जाएंगे। लोग दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।